हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैपिटल। और आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो दोस्तों, हमने कल क्या डिस्कशन किया था? हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर गैप अप का सिनेरियो हमारा फिट हुआ था। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हम उसको नीचे आने देंगे और यहाँ कहीं का एक यही लाइन हमने एसएल के तौर पे वो दी थी, क्योंकि हमने बात करी थी ये हमारा रेसिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। तो मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू यहाँ घूमता रहा और एक हमें कोई भी ऐसी कैंडल अच्छी से नहीं मिली पहली 5 मिनट की। तो हमने कुछ प्लान करना बनता ही नहीं था, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन थी। और दूसरा सिनेरियो क्या होता, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी थी एक इस तरीके से कि अगर मार्केट हमें इस तरीके से अगर घूम कर आ रहा है और यहाँ कहीं मिलता है तो हम डेफिनेटली एक कॉल लेंगे और अपने टारगेट 200 पॉइंट के रखेंगे। मार्केट ने हमें यहाँ पे 250 पॉइंट का टारगेट दिया, जो कि बहुत शानदार है हमारे लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कल की। कल मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती है। तो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं हम गैप अप का। तो गैप अप के सिनेरियो में अगर मार्केट जो हमारी ट्रेंडिंग लाइन लगी हुई है, यानी कि जो 41,300 के पास आ रही है, अगर 41,300 के पास लाइन आती है तो अगर हमें गैप अप यहाँ कहीं मिलता है तो हम डेफिनेटली एक शॉर्ट प्लान करेंगे। और एसएल 310 से ऊपर किसी भी सूरत में नहीं होगा। 41,310 से ऊपर, चलो इसको 15 कर लेते हैं कि शायद सवेरे मॉर्निंग के टाइम में एक फ्लक्चुएशन ना करे मार्केट। 315 से ऊपर नहीं होगा किसी भी सूरत में। और उसके बाद मार्केट नीचे तो जैसे ही चलने लगती है तो एक नया सपोर्ट मार्केट ने बनाया हुआ है। हम यहाँ से एक शॉर्ट प्लान करेंगे और टारगेट में उसको भी आपके बता देता हूँ। एसएल मैंने आपको बता ही दिया। एक मार्केट ने ये देखिए यहाँ कहीं सपोर्ट बनाया है, तो मार्केट इस ट्रेंडिंग लाइन के पास आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू चार्ट। और अगर हम ऊपर से इसको मेजरमेंट करें, अगर हम यहाँ से कहीं राउंड कर रहे हैं तो हमारे 200 पॉइंट हमें फिर भी मिलेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा सिर्फ 200 पॉइंट का ही रहेगा। अपना 200 पॉइंट लो और निकल जाओ और अपना डे को क्लोज करो। तो ये तो हो गया हमारा गैप अप सिनेरियो का। और हाँ, इस ट्रेंडिंग लाइन के पास भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर हमें इतना जितना इस हमें ट्रेंडिंग लाइन के पास मिले, यानी कि अगर मार्केट कुछ इस तरीके से आ रही है तो हो सकता है कि जैसे प्रीवियस डे में कुछ हुआ कि गैप अप खोल के मार्केट नीचे आके वापस ऊपर भाग गया, नीचे आके वापस ऊपर भाग गया ट्रेंडिंग लाइन का सपोर्ट दिखा के। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एसएल लगाएंगे, जो कि एसएल बनेगा सिर्फ यहाँ पे। और जो ये पॉइंट निकल के आ रहा है हमारा 40,960, 40,960 हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। और जो उठाने का पॉइंट निकल के आ रहा है 40,994 के आसपास, यानी कि स्टैंडिंग लाइन के आसपास 41,000 के आसपास। और 960, यानी कि 40 पॉइंट का हमारा टारगेट बैठेगा, स्टॉप लॉस बैठेगा 40 पॉइंट का, सॉरी। और वापस से हम सिर्फ 200 पॉइंट के लिए ही ट्रेड करने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। 41,200 तक के लेवल के लिए मार्केट इस तरीके से मूव कर सकती है। तो ये हो गया सिनेरियो आपका। गैप अप होके नीचे आता है तो नीचे से ही बाइंग कर सकते हैं। अब डिस्कशन कर लेते हैं हम सिर्फ फ्लैट का केवल। सबसे पहले गैप अप हमारा हो चुका है, अब हम आते हैं फ्लैट पर। तो गाइस, जैसे ही मार्केट फ्लैट होके ऊपर चलनी शुरू होती है, मैं थोड़ा सा एक बार चार्ट बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि चार्ट शायद बहुत छोटा है। क्योंकि गैप अप का सिनेरियो था इसलिए मैंने चार्ट बड़ा कर रखा था। ये देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगी तो हम इमीडिएटली कॉल साइड में बैठेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा सिर्फ ये वाला पॉइंट एसएल रखेंगे हम। ये जो पॉइंट हमारा निकल कर आ रहा है, ये पॉइंट है समवेयर, जस्ट मिनट, 40,975, यानी कि 25 पॉइंट का सिर्फ एसएल देंगे। अगर मार्केट ऊपर चलने निकलता है तो इसके बाद हम यहाँ पे देंगे, यानी कि 25 पॉइंट का हमारा ये एसएल होगा। और फ्लैट होके मार्केट ऊपर चलती है और 200 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। अब अगर फ्लैट होके मार्केट नीचे आने तो हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ और एक लाइन हमारी यहाँ रही, ये सपोर्ट और एक ये सपोर्ट, बिल्कुल भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही अगर हमें पुट साइड जाना है तो हम
40,800 के नीचे अगर हमें मार्केट मिलता है, 40,800 के नीचे, तो हो सकता है कि, और ये सिनेरियो अगर हमें गैप डाउन की सूरत में मिले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि फ्लैट अगर वो मार्केट ओपन होके नीचे आ रही है तो हमारी पॉइंट ही जो है वो कम से कम 141 पॉइंट यहीं खा रहे हैं। तो मैं इस सिनेरियो में बिल्कुल भी फ्लैट होके नीचे आते तो बिल्कुल भी कोई सलाह नहीं रहेगी मेरी, क्योंकि एक सपोर्ट हमारा यहाँ पर भी, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, तो और यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो 40,800 के बाद ही हम शॉर्ट प्लान के बारे में सोचेंगे। सिर्फ अगर गैप डाउन का सिनेरियो मिलेगा 40,800 का, तब भी हम वही काम करेंगे शॉर्ट के लिए। और ऐसा होगा सिर्फ 35 पॉइंट का रहेगा हमारा, यानी कि 40,835 का ऐसा रहेगा, और नीचे की तरफ टारगेट हम लेंगे 200 पॉइंट के। अगर यहाँ के हमें गैप डाउन मिलता है और मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है, यानी कि 400-500 पॉइंट के आसपास, तो हम एक कॉल ही ट्राई करेंगे। 40,534 के आसपास अगर खुलता है तो हम कॉल ट्राई करेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा हमारा 534 से 40,500 होगा, अगर हमें इस लाइन के पास मिलता है तो दोस्तों हमने गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन तीनों सिनेरियो डिस्कशन कर लिए हैं, विद एसएल किए हुए हैं। और गाइस कल हमने एक ना एक्सपायरी प्लान करी हुई है लाइव आकर, और नोटिफिकेशन यूट्यूब वगैरह पे हमने डाल दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। कल 1 बजे हम लाइव एक्सपायरी करेंगे। और गाइस एक्सपायरी की बात हो रही है तो मैं एक एक्सपायरी का सिनेरियो आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत ईजी रहेगा। कि इन सबको डिलीट कर देते हैं हम। अगर एक्सपायरी कुछ इस तरीके से मिलती है हमें 2 बजे के आसपास, अगर ये सिनेरियो मिलता है तब ये अप्लाई होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक्सपायरी के लिए ही है। ये लो और हाई आप मार्क कर लेना। ये देखिए बहुत बढ़िया सिनेरियो रहेगा कि कल मार्केट इसी रेंज में ही रहे, और उसके बाद 2 बजे 2:30 बजे जब भी, यानी कि 2 बजे के बाद इस रेंज को ब्रेक करे, तब जो हम टारगेट लेंगे 200 से 250 पॉइंट की हमारी एक्सपायरी बनेगी, और एक के 5, 7, 8, 10 प्रीमियम हम उठा सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा एक्सपायरी का ही प्लान, मैंने जो शेयर कर दिया है। और कल हम लाइव एक्सपायरी कराएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।